औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन सय्यदना व शफीअना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, हज़रत मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कल हक़ीर ने वादा किया था कि कल कुछ कुतुब अहले सुन्नत से ये साबित किया जाएगा कि नोहा करना, मातम करना ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ख़ुद पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इसके ऊपर अमल हो रहा है। वो बात दूसरी है कि कुछ लोग कुछ ख़ास वजूहात की बिना पर इससे मना करते हैं, मगर शरई तौर पर इसके अंदर कोई क़बाहत नज़र नहीं आती। आज जैसे ही मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, न जाने कितने फतवे हैं जो नोहों पर लग जाते हैं, मरसियों पर लग जाते हैं, ज़िक्र अहले बैत पर लग जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा अमल नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह ऐसा लगता है जैसे नोहा और मातमी है। तो आज चंद किताबें मेरे साथ हैं जिनके ज़रिए मैं कुछ रिवायात पेश करने की कोशिश करता हूँ कि आया नोहा और मातम कहाँ कहाँ हुआ है। बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक अज़वाज पैगम्बर में सबसे अफ़ज़ल आला मक़ाम हज़रत आयशा का माना जाता है। हज़रत आयशा ख़ुद नोहे की और बैन की क़ाइल हैं। मेरे सामने इस वक्त मशहूर और मारूफ तारीख़ तबरी है, जिसको अल्लामा अबू जरीर तिबरी ने लिखा है, यानी उनकी तसनीफ़ है, और इसको हाफिज़ी बुक डिपो जो है देवबंद में उसे शाये किया है। और इसका तर्जुमा किया है सैयद मोहम्मद इब्राहिम एम ए नदवी ने और सैयद रशीद अहमद अरशद एम ए ने, और ये बाएहतमाम उस्मानी ब्रदर्स जो है शाये हुई है। इसके जिल्द 2 सफ़ा 248 के ऊपर यह रिवायत मौजूद है कि जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा ने उन पर नोहा करने वालियों को बिठाया। इतने में उमर आ गए और उनके दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। आपने उनको अबू बकर पर नोहा और बैन करने से रोका, मगर उन औरतों ने बाज आने से इनकार कर दिया। उमर ने हशाम बिन वलीद को हुक्म दिया कि तुम अंदर जाकर अबू काहफा की बेटी और अबू बकर की बहन को पकड़कर मेरे पास लाओ। जब आयशा ने उमर को हशाम को यह हुक्म देते हुए सुना तो बोली, हशाम, मैं तुम्हें अपने मकान में दाखिल होने की मुमानियत करती हूँ। उमर ने हशाम से कहा, अंदर जाओ, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। हशाम अंदर घुस गए और उम्मे फरवा अबू बकर की बहन को उमर के पास पकड़कर लाए तो उमर ने दुर्रा उठाकर उनको कई बार रसीद किया। दुर्रे की आवाज़ सुनकर नोहा करने वालियाँ सब भाग गईं। अब एक सवाल पैदा होता है कि जितना पैगंबर की सोहबत में उम्मुल मोमिनीन आयशा रही हैं, यकीनन हज़रत उमर इतना सोहबत में नहीं रहे। आपका ताल्लुक़ पैगंबर के घर से है, रसूल की ज़ौजा है, और ये औरतें भी जो यकीनन बैठी हुई नोहा और मातम कर रही थीं, बैन कर रही थीं, ये औरतें भी सहाबियात से थीं। क्योंकि जिसने ये पैगंबर को साथ ईमान के देखा है वो बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक सहाबी है, औरत है तो सहाबिया है। अब ये सब इसको जायज़ मानती हैं, हज़रत उमर इसको नाजायज़ मानते हैं, और यहाँ तक कि हशाम को उनके घर के अंदर दाखिल करते हैं और वो कहती है मेरे घर के अंदर दाखिल ना होना, मैं तुमको इजाज़त नहीं देती। मगर इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती तारीख़ इब्न कसीर अंदर दाखिल कर देते हैं हशाम को और कहते हैं कि अबू बकर की बेटी को भी और बहन को भी पकड़कर मेरे पास लाओ। मगर बेटी को तो नहीं, मगर अबू बकर की बहन उम्मे फरवा को लाते हैं
और उमर उनके कई दुर्रे जो है रसीद करते हैं। दुर्रे की आवाज़ सुनकर वो ख्वातीन भाग जाती हैं। तो मतलब सीधा जाहिर है कि गुस्सा इतना था कि उम्मे फरवा हाथ लगी हैं। अगर उम्मुल मोमिनीन हाथ लग जाती तो उनके ऊपर भी दुर्रा बरसाया जाता, क्योंकि दोनों को पकड़ने का हुक्म है कि बेटी को भी पकड़ कर लाओ और बहन को भी पकड़ कर लाओ। तो पता चला कि नूहे के मुखालिफ हज़रत उमर हैं, ना कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा और ना अबू बकर की बहन उम्मे फरवा और ना दिगर वो ख्वातीन जो वहाँ पर नूहा और बयान कर रही थी। यहाँ तक कि किसी सहाबी को बुरा नहीं लगा, फ़कत जो है इनको बुरा लगा है। ये एक रिवायत है। अच्छा, इससे पता चलता है कि ये इसके मुखालिफ क्यों थे, क्योंकि इन्होंने एक रिवायत को सुना था और उससे ये याद न रख सके, जिसका खुलासा खुद हज़रत आयशा ने इस तरीके से किया है। दूसरी रिवायत, यानी पहली रिवायत साबित ये हुआ कि हज़रत आयशा नूहे के कायल थी, बैन के कायल थी। हज़रत उमर कायल नहीं थे, न उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर इसके कायल थे। इसी वजह से तबक़ात इब्न साद की मेरे पास तीसरी जिल्द है, जिसके सफ़ा 130 के ऊपर यह रिवायत मौजूद है कि इसी वजह से, क्योंकि हज़रत उमर और अब्दुल्ला इब्न उमर चूँकि नूहे के कायल नहीं थे, इसी वजह से अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी औलाद वगैरह को मैयत पर अपने पास किसी रोने वाले को नहीं ठहरने देते थे। जब लोगों ने नबी की ज़ौजा जनाब आयशा से इसका तस्करा किया कि आप तो अपने अइज़ा की मैयत पर नोहा कायम करती थीं, और उनसे उमर की रिवायत बयान की गई कि वो मना करते हैं कि रसूल ने मना फरमाया, तो आपने जवाब दिया, यानी उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, अल्लाह उमर पर रहमत करे और अब्दुल्ला इब्ने उमर पर भी। वल्लाह उन दोनों ने गलत नहीं कहा, लेकिन उमर भूल गए। वाक़या सिर्फ ये हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुहा करने वालों पर से गुजरे, यानी कहीं लोग किसी मैयत पर नुहा कर रहे थे, हजूर वहाँ से गुजरे जो अपनी मैयत पर रो रहे थे, तो फरमाया कि लोग रो रहे हैं, हालांकि उनके साथी यानी मैयत पर आज़ाब किया जा रहा है, और वो शख्स मैयत यानी जो मर गया है गुनहगार था, यानी गुनहगार पर जो रो रहे थे तो उसके ऊपर गुनाहों की वजह से आज़ाब हो रहा था, ना कि नोहे की बुनियाद पर। तो यानी उम्मुल मोमिनीन बताना चाहती हैं कि अगर आज़ाब होगा तो वो उसके बुरे आमाल की बुनियाद पर होगा। नोहा अपनी जगह जायज़ है, नोहा करने से जो है वो कोई आज़ाब होने वाला नहीं है। इसी तरीके से और रिवायात भी हैं जो हमें नूहे के सिलसिले में मिल जाती हैं। मसलन पैगम्बर अकरम हज़रत ज़ैद बिन हारसा की खबर शहादत सुनकर इतना रोए कि दाढ़ी के ऊपर, रेशम मुबारक के ऊपर जो है आंसू बह गए। ये रिवायत भी इसी तबक़ात इब्न साद और जिल जो है वो तीसरी, इसके सफ़ा 212 के ऊपर मौजूद है। इस तरीके से हम रिवायत को जुमकातू पढ़कर सुनाते हैं कि जब जनाब ज़ैद बिन हारसा की शहादत की खबर मदीने के अंदर आई तो खालिद बिन शुमैर से मरवी है कि जब ज़ैद बिन हारसा पर मुसीबत आ गई तो रोने के लिए तैयार होके, यानी पुरसे के लिए तैयार होके गए रसूल खुदा के सामने। रसूल अल्लाह इतना रोए कि आपकी हिचकियाँ बंद गईं। साद बिन इबादा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो रसूल अकरम ने फरमाया, ये अपने हबीब की तरफ हबीब का शौक़ है। यानी जब मोहब्बत होती है तो इंसान रोता है, जब मुसीबत पड़ती है तो चाहने वाला जो है उसकी मुसीबत के ऊपर गिरिया करता है। इसी तरीके से और बहुत सी रिवायात हैं जिनको पेश किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ के ऊपर ये कहा जा सकता है कि जनाब ये तो उसी वक्त का वाक़या है कि जब पैगम्बर अकरम ने खबर शहादत सुनी तो रोए, तो क्या पैगम्बर अकरम उसके बाद भी कभी ऐसा करते थे? जी हाँ, जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम के लिए ये चीज़ साबित है। इसी तबक़ात इब्न साद की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा जो है जनाब 200, उसके ऊपर ये रिवायत मौजूद है कि कुछ ख़वातीन अपने मक़तूल पर रोने की आवाज़ें सुनी। पैगम्बर अकरम ने कुछ ख़वातीन की अपने मक़तूलीन पर रोने की आवाज़ सुनी तो फरमाया, हमज़ा के लिए रोने वालियाँ नहीं हैं। साद बिन माज ने सुना तो उन औरतों के पास आए और उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रवाना किया। वो हमज़ा पर रोई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो उन औरतों के लिए दुआ फरमाई और उन्हें वापस कर दिया।
इसके बाद से आज तक अंसार में कोई औरत अपनी मैयत पर नहीं रोती, यहाँ तक कि पहले वो हमजा पर ना रोली हो। यानी ये एक रस्म पैदा चल गई वहाँ पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये काम हुआ कि जब भी कोई मौत होती थी तो पहले अंसार की औरतें जो हैं वो जनाब हमजा के ऊपर नोहा करती थी, उसके बाद जो है वो अपनी मैयत के ऊपर रोती थी। तो जब पैगंबर अकरम के चचा के लिए 12 सालों साल ये रस्म पड़ सकती है कि जनाब उनके ऊपर नोहा किया जाए, तो क्या फर्जंदे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर रोना क्यों कर बिदअत हो सकता है? पता चला गिरिया करना सुन्नत पैगंबर है, और ऐसी सुन्नत जिसका पैगंबर ने खुद हुक्म दिया कि ख्वातीन पैगंबर के दरवाजे पर आती थीं और गिरिया करती थीं। अच्छा, अभी क्या उनको याद करना, जो गुजर गए उनको याद करना। देखते हैं क्या पैगंबर गुजर जाने वालों को तड़प के याद किया करते थे जैसे आज होता कब तक याद करेंगे? जी हाँ, इसकी दलील भी हमारे पास मौजूद है। अल्लामा इब्ने कसीर की मशहूर मारूफ किताब है तारीख़ इब्ने कसीर की, जिसकी 3री जिल्द के अंदर सफ़ा 182 के ऊपर यह रिवायत मौजूद है। रिवायत क्या है कि जनाब आयशा ही से ये रिवायत है कि हज़रत खदीजा की वफ़ात रसूल खुदा के साथ उनके रिश्ते अज़वाज से कब्ल हो चुकी थी, यानी जनाब आयशा के निकाह से पहले ही जनाब खदीजा की वफ़ात हो गई थी, क्योंकि जनाब खदीजा की मौजूदगी में पैगंबर ने दूसरा निकाह नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि आप उनका और अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में कसर लुलू की तामीर की बशारत का जिक्र फरमाया करते थे, और आप उन्हें इस तरह याद फरमाते थे जनाब खदीजा को जैसे कोई बिछड़े हुए नौजवान दोस्त को याद करता है, यानी जैसे कोई बिछड़ जाने वाले नौजवान दोस्त को याद करता है, इस तरह पैगंबर जनाब खदीजा को याद फरमाया करते थे। तो जब जनाब खदीजा को पैगंबर याद फरमाते थे इसलिए कि जनाब खदीजा आप पर सबसे पहले ईमान लाई, माल से नुसरत की, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो जनाब खदीजा से ही बड़ी है, जनाब अमीर हमजा से ही बड़ी है, क्यों कर उनके ऊपर रोना या उनको याद करना जो है वो बिदअत हो सकता है। तो पता चला पैगंबर की सुन्नत से साबित हुआ कि जो नेक लोग गुजर जाते हैं उनको बार बार याद करना, और इस तरह याद करना जैसे अपना नौजवान दोस्त को बिछड़े हुए नौजवान दोस्त को कोई याद करता है, इस तरह याद करें, ये भी सुन्नत रसूल है। इसके अलावा हमें और रिवायात भी इस सिलसिले के अंदर मिलती हैं। जब बात आ गई तो कहते चलें ये कि कब्र की ज़ियारत करना, हालांकि ये मौजू नहीं है, नोहा मौजू है, मगर जब बीच में आ गया तो कहते चलें कब्र की ज़ियारत करना, उसके ऊपर इमारत बनाना मना है, ये फ़कत वहाबी नज़रिया है। अगर हम किताबों के अंदर देखें तो मिल जाएगा कि कब्र को बनाया भी जाता है और कब्र की ज़ियारत भी की जाती है, और कब्र के ऊपर जो है खेमा भी लगाया जाता है। ये अमल खुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने किया, जिसका जिक्र इसी इब्ने कसीर तारीख़ इब्ने कसीर की 8वीं जिल्द के अंदर मौजूद है, और सफ़ा 191 के ऊपर उसको हम पढ़कर सुना देते हैं। क्या फरमाते हैं इसके सिलसिले में सफ़ा 191 के ऊपर कि हज़रत आयशा जब मक्का गई तो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर चूँकि वहीं फौत हुए थे, तो मक्का जाने के बाद उन्होंने उनकी कब्र की ज़ियारत भी की है, और जब वहाँ से पलटी हैं तो उनकी कब्र के ऊपर एक खेमा भी नस्ब किया है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने वो खेमा आपके जाने के बाद उखड़वा कर फेंक दिया और कहा इसके ऊपर जो है इसका अमल साया करेगा। तो पता चला ये नज़रिया फ़कत अब्दुल्ला इब्न उमर का है, उम्मुल मोमिनीन आयशा का नहीं है। उन्होंने कब्र की ज़ियारत भी की है और उन्होंने कब्र के ऊपर जो है वो खेमा भी नस्ब किया है। तो पता चला कब्र पर इमारत भी बनाई जा सकती है, और कब्र की ज़ियारत करने के अंदर भी जो है कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई मुमानियत नहीं है। इसी तरीके से जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लिए तबक़ात इब्न साद की 3री जिल्द सफ़ा 207 के बाद मुलाहिज़ा फरमाए कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा जनाब हमज़ा की कब्र पर जाया करती थी, उसकी मरम्मत करती थी, उसकी इस्लाह करती थी, यानी कब्रों को बाकी रखना सुन्नत खातून जन्नत है। इसी तरह देखते हैं कि यह कि नोहा कहाँ हुआ है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शहादत के ऊपर जब आपको कई मरतबा जहर दिया गया और आखिरी बार जो जहर दिया गया आप उसके अंदर जो है शहीद हो गए, उसके लिए खुद अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी तारीख़ इब्ने कसीर की 8वीं जिल्द के अंदर सफ़ा 96 के ऊपर यह रिवायत नकल की है कि जब हज़रत हसन को कई बार जहर पिलाया गया
और आप उससे आप बच जाते थे, हत्ता कि आखिरी बार उससे फौत हो गए। उसने आपके जिगर को पकड़ लिया और जब आप फौत हो गए तो बनी हाशिम की औरतों ने आप पर 1 माह तक नोहा किया। यानी बनी हाशिम की औरतें 1 महीने तक इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पर नोहा करती रहीं। किसी ने नहीं रोका, किसी सहाबी ने जो है मना नहीं किया। यहाँ तक मिलता है रिवायत के अंदर, इसी किताब के अंदर 8वीं जिल्द में सफ़ा 101 के ऊपर कि जिस वक्त हज़रत इमाम हज़रत सलाम शहीद हो गए तो मस्जिद नबवी में खड़े होकर खुद मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा ने ऐलान किया, ऐ लोगों गिरिया करो, रसूल अल्लाह का हबीब जो है वो दुनिया से चला गया। और लोगों ने 7 दिन तक इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पर मस्जिद नबवी के अंदर गिरिया किया। नहीं, अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी तारीख़ इब्न कसीर की 5वीं जिल्द में, जहाँ पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का तज़किरा है, वहाँ पर बाकायदा नकल किया है रिवायत को उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा से कि जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई तो आपका सर मुबारक उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा के जानू के ऊपर था कि यकायक इसी हालत में पैगम्बर की वफ़ात हो गई। हज़रत आयशा कहती है, मैं औरतों के साथ उठ खड़ी हुई और अपना चेहरा और सीना पीटना शुरू कर दिया। अब जनाब आयशा ये अमल कर रही हैं, तमाम बनी हाशिम की औरतें वहाँ मौजूद हैं, अब वो भी यही अमल कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि न सीना को पीटना मना है, न चेहरे को पीटना मना है। खुदा के औलिया की याद में, अंबिया मुरसलीन की याद में, आइम्मा की याद में ये अमल यकीनन खुदा से करीब करने वाला अमल है। अब पता चला कि तमाम सहाबा के नज़दीक नोहा भी जायज़ है, गिरिया भी जायज़ है, अलबत्ता ऐसा नोहा ना हो कि जिसके अंदर झूठ शामिल किया गया हो। अगर सच्ची बातें बयान की जा रही हैं, उसके अंदर तारीख़ी वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, मुसीबतों को बयान किया जा रहा है, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं। उम्मुल मोमिनीन के नज़दीक भी जायज़ है, बनी हाशिम के नज़दीक भी जायज़ है, सहाबा के नज़दीक भी जायज़ है। और ख़ुद रसूल अकरम ने जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने वालों को दुआए खैर दी है। यकीनन जनाब हमज़ा की मुसीबत से बड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत है। ये कैसे हो सकता है कि अगर चंद औरतें जनाब हमज़ा पर रोएं तो रसूल ने दुआए खैर दें, और जो उनके जिगर गोशा सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन पर गिरिया करें रसूल उनको दुआए खैर ना दें। यकीनन इमाम हुसैन पर गिरिया करना अल्लाह की रज़ा है और पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का मुस्तहिक़ करार पाना है। खुदा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।